टॉपिक है डिजिट सम। बीच बीच में कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे हम। अब पहले समझते हैं इस चीज़ को। डिजिट सम का जितना फायदा है उससे थोड़ा सा कहीं नुकसान भी है, क्योंकि कभी कभी सिचुएशन ऐसी बनती है कि आंसर भी गलत आता है उससे। दूसरा, पॉइंट्स में फिक्स वैल्यू के लिए डिजिट सम अप्लाई होता है, और अगर फिक्स वैल्यू नहीं है तो वो डिजिट सम अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि डिजिट सम का मतलब हो गया डिजिट्स का सम, अंकों का योग। वैदिक गणित की प्रक्रिया है, समझते हैं और फिर प्रैक्टिस करेंगे। देखो, जैसे मैं कह दूं आपसे, डिजिट सम बोल देते हैं इसको, डिजिटल सम बोल देते हैं। जो कैलकुलेशन जो कैलकुलेशन हम संख्याओं के साथ में करते हैं, वही कैलकुलेशन उन संख्याओं के अंकों के योग के साथ करनी है। बात समझ में आई? जैसे मैं कहूँ आपको, अभी जैसे हमारा स्क्वायर एंड क्यूब चल रहा था टॉपिक, तो सपोज दैट 719 का स्क्वायर निकालना है हमें, है ना। 719 का स्क्वायर, तो मैं स्क्वायर निकाल के डायरेक्टली लिख रहा हूँ। इधर 361, इधर आ जाएगा अपना 700 इंटू में 738, ये कट जाएगा। 7 7 8 56, 6 5 7 या 21, 21 और 5 26, 2 7 7 49, 49 और 2 51, ये हो जाएगा अपना 9 61। 719 का स्क्वायर, हाँ, 719 का स्क्वायर ये निकल के आया। ठीक है, कैसे निकाला है? 719 इंटू में 719, रिजल्ट आया इसका 516961, 516961। तो इसको हटा देता हूँ अब मैं, समझना। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आपको, डिजिटल सम का मतलब ये है कि जो कैलकुलेशन हम संख्याओं पे करते हैं, जो कैलकुलेशन संख्याओं पे करते हैं। अब यहाँ पे संख्या कौन कौन सी है? 719 है, दूसरी भी 719 है। कैलकुलेशन क्या है? मल्टीप्लाई। वही कैलकुलेशन उसके अंकों के योग के साथ कर दी जाए, अंकों के योग के साथ। तो अंकों के योग के साथ देखो, ये तो रिजल्ट आ रहा है, ये है कैलकुलेशन मेन। 7 और 1 8 और 9 17 में 7 और 1, वही तो किया मैंने। तो यहाँ भी तो 8 ही बनेगा भाई, दोनों नंबर सेम है तो डिजिट सम 8 ही बनेगा। अब बीच में कैलकुलेशन क्या है इनके? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 गुणा 8 कितना हुआ? 64। 6 और 4 10 में 1 और 0। तो इसका जो आंसर होगा ना, उसका डिजिट सम यदि 1 आ रहा है तो हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, अदरवाइज मिस्टेक है। चेक करते हैं। 5 और 1 6 और 6 12 और 9 21 और 6 27 और 1 28 में 2 और 8 28 बनाना। 28 में 2 और 8 10, और 10 में 1 और 0। क्लियर है बात? तो ये कहलाता है हमारा डिजिटल सम। अगर सपोज दैट बीच में प्लस होता, मैं कह देता हूँ 1719 में 2 3 1 7 जोड़ना है, 9 7 16 हासिल 1, तो ये बना 2 और 1 3, 7 3 10 हासिल 1, तो ये बन गया 4। अब वही डिजिट सम, अब बीच में क्या है इन दोनों के? प्लस। तो मैं डिजिटल सम का मतलब ही क्या है? जो कैलकुलेशन हम संख्याओं के साथ में कर रहे हैं, जो कैलकुलेशन हम संख्याओं पे अप्लाई कर रहे हैं, वही उनके अंकों के योग के साथ करनी है केवल। तो संख्या कौन कौन सी हैं? एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा, 7 और 1 8 और 1 9, 9 9 18, 18 में 9 बना। 2 और 3 5 और 1 6, 6 7 13, 13 में 4 बना। बीच में क्या है? प्लस। तो 9 और 4 13, 13 में 1 और 3 4, तो इसके अंकों का योग भी कितना होगा? 4। 13 नहीं 4, 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 में 1 और 3 4। हमें तब तक जुड़ना है जब तक सिंगल डिजिट नहीं आ जाए, और डेफिनेटली सिंगल डिजिट आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गई अपनी कौन सी? प्लस वाली। और वो कौन सी थी? मल्टीप्लाई वाली। ठीक है, अब एक माइनस वाली ले लेते हैं। मैंने कोई नंबर ले लिया 3 1 9 4 9 5 2, इसमें से माइनस कर रहा हूँ मैं 3 6 7 2 5 7। 12 में से 7 5, इधर 4 14 में से 5 9, 8 में से 2 6, 4 में से 7 नहीं जाएगा, 14 में से 7 7, 8 में से 6 2, इधर 11 में से 3 8, इधर कितना बचा? यही बचा। अब संख्या कौन कौन सी है? एक ये है, एक ये है और एक ये है।
इन दोनों संख्याओं पे कैलकुलेशन करनी है, कौन सी, माइनस वाली, और उसके बाद ये रिजल्ट है। अब करो, 3 और 1, 4 और 9, 13 और 4, 17 और 9, 26 और 5, 31 और 2, 33, 33 में 3 और 3, 6। अब इसको डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, जहाँ पे डबल डिजिट हो जाए ना अपना जोड़ने में, वहाँ सिंगल बना दो। 3 और 1 4, 4 और 9 13, 13 में 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 9 17, 17 में 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 में 1 और 3 4, 4 और 2, रिजल्ट वही आएगा। आप चाहे आधे को जोड़ो चाहे पूरे को जोड़ो, समझ में आई बात। लेकिन जब हम पूरी संख्या जोड़ेंगे तो एक बड़ी संख्या हो जाएगी भाई। सपोज 48, 48 में मुझे 9 जोड़ना है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उसको छोटा कर दो। 48 में 4 और 8 12, 12 में 1 और 2 3, फिर अगला नंबर जोड़ो। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ बन के आया कितना, 6। इधर 3 और 6 9, 9 और 7 16, 16 में 6 और 1 7, 7 2 9, 9 और 5 14, 14 में 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 में 1 और 2 3, 6 में से 3 घटाऊंगा, कितना आएगा, 3। क्लियर। अभी भी जो डाउट है तुम्हारे कि सब माइनस में बच जाए, वो सारी चीज़ें बाद की बात है, पहले बता रहा हूँ डिजिट सम होता क्या है। तो इसका यदि टोटल 3 आ रहा है तो हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो, 2 और 8 10, 1 बना, 1 और 2 3, 3 7 10, 1 बना, 6 और 1 7, 7 और 9 16, 16 में 6 और 1 7, 7 5 12, 12 में 1 और 2। बात समझ में आई है। ये केवल डिजिटल सम का इंट्रो था, किस तरीके से यूज करते हैं हम। जैसे मैं कह देता हूँ आपको कि भाई आपको 720 का 85% निकालना है। 720 का कितने परसेंट निकालना है, 85%। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 720 इंटू में 85/100, जीरो से जीरो काटोगे, नीचे वाले जीरो को कब यहाँ कट जाएगा, 2 से, 2 से ये 5 बार कट जाएगा, 2 से ये 36 बार कट जाएगा, 5 से ये 17 बार कट जाएगा, 17 गुणा 36, 17 चिक्की 102, 10 और 17 तिया 51, 51 और 10 61, कितना आया, 612। अब देखो 612 जो होगा वो ऑप्शन में तो दिया होगा, ऑप्शन में तो दिया होगा, ठीक है। अब मैं इसको चेक करता हूँ, 720 का 85%, तो नीचे जब परसेंट का साइन हटाऊंगा तो नीचे 100 बनेगा, बोलो बनेगा कि नहीं। और 100 का यदि डिजिट सम करूंगा तो 1 आएगा ना, तो इसका मतलब इस पे परसेंटेज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। समझ में आई बात। ऐसे ही पॉइंट वाली वैल्यू रहेगी, जैसा 7.2 है, तो 7.2 में अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे जीरो बढ़ेगा, 10 होगा, तो 10 में डिजिट सम कितना होगा, 1 और 0 1। अगर वो होता 0.72 तो 72/100 होता, तो नीचे तो भाई 1 बना, और 1 से किसी संख्या को डिवाइड करूंगा वही आएगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर पॉइंट आ जाए या परसेंटेज आ जाए तो उससे डिजिट सम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है ना। आगे लिखाऊंगा ये सारी चीज़ें। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो 100 से मुझे कोई मतलब है क्या, नहीं है। 7 और 2 9 एक ऐसा नंबर है जिसका किसी भी नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका डिजिट सम हमेशा 9 ही आता है। 9 का 1 से किया 9 आया, 9 का 2 से किया 18 आया, 8 और 1 9 आया, 9 का 3 से किया 9 तिया 27, 2 और 7 9 आया, 9 का 4 से करूँ 36, 3 और 6 9 आया। तो जहाँ भी 9 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा वहाँ उसके अंकों का योग हमेशा कितना आएगा, 9। कितना आएगा, 9। तो यहाँ डायरेक्टली कहूँगा 9 बनेगा। तो यहाँ देखूँ मैं 6 और 1 7, 7 और 2 9। क्लियर है ना। बाकी पूरा करना चाहो पूरा कर सकते हो। यहाँ 9 बनेगा, 8 5 13 होगा, 13 में 1 और 3 4 बनेगा, 4 नाम 36 बनेगा, 36 में 3 और 6 9 बनेगा। क्लियर, समझ में आई ना। तो ये था डिजिटल सम, केवल इंट्रो। अब इसमें सावधानी का क्या क्या है, किस जगह हम यूज करना है, उस पर चर्चा करते हैं। थोड़ा सा नहीं पूरा बताऊंगा कुछ। हाँ, मल्टीप्लाई वाला, एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, अंकों का योग करो, 7 और 1 8 और 9 17, 17 में 7 और 1 8। ऐसे इधर बनेगा 17, 17 में 7 और 1, बीच में क्या है, गुणा, तो ये 8 गुणा 8 6 और 4 10 में 1 और 0 1। तो इसका जो रिजल्ट होगा उसका डिजिट सम 1 आएगा। ठीक है, करके बताऊँ। 5 और 1 6, 6 12, 12 में 3, 3 और 9 12, फिर 3 बना, 3 और 6 9, और फिर 1 10। ठीक है, 1 बन गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इसमें, हमें इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। डिजिट सम का मतलब क्या है, केवल अंकों को जोड़ना है और जुड़कर एक सिंगल अंक आएगा। बोलो आएगा कि नहीं। अब उन्हीं सिंगल अंक का हमें मल्टीप्लाई करना है। अगर तुमसे सिंगल डिजिट वाला भी मल्टीप्लाई गलत हो जाता है तो तुम जैसा गणितज्ञ नहीं है कोई।
समझ गए। और सिंगल डिजिट को सिंगल डिजिट में जोड़ने में दिक्कत आ जाती है तो उससे भी मान गणतज्ञ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है केवल प्लस पे डिपेंड है ये। ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 पॉइंट रहेंगे। अगर मैं किसी भी नंबर को 9 में जोड़ता हूँ, 2 को 9 में जोड़ा, 3 को 9 में जोड़ा, 4 को 9 में जोड़ा, 5 को 9 में जोड़ा, 6 को 9 में जोड़ा, 7 को 9 में जोड़ा, 8 को 9 में जोड़ा, 9 को 9 में जोड़ा, 9 के बाद में 0 को 9 में जोड़ा। समझना, डिजिट सम तो तुम्हें जो समझाना था वो समझ में आ गया। अब इसमें सॉर्ट पैटर्न्स क्या हैं वो चीज़ रह जाती है। अगर मैं 9 में 1 जोड़ता हूँ कितना आया, और 10 में कितना बना, 1। डिजिट सम का मतलब सिंगल डिजिट तक जाना है हमें। 2 में 9 जोड़ता हूँ कितना हुआ, कितना बना, 3 में 9 जोड़ा तो 12 में 3 ये 13, 4 बनेगा 14, 5 बनेगा 15, 6 बनेगा 16, 7 बनेगा 17, 8 बनेगा 18, 9 बनेगा 19, 19 नहीं है, 0 और 9 को जब मैं जोड़ूंगा तो 9 बनेगा। क्लियर। लेकिन मैथमेटिकल रूल ये कहता है 0 में अगर किसी संख्या को जोड़ते हैं तो जो संख्या जोड़ी गई है वो आता है आंसर। यहाँ पे 0 में 9 जोड़ा तो 9 बना, 9 को मैं 0 के इक्वल लेके चलूंगा, इसमें ये सावधानी रखना। सुविधा के अनुसार मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो 9 को हटाऊंगा, मुझे ज़रूरत पड़ेगी 0 लिखूंगा। यहाँ ध्यान दो, पहले क्यों लिखूंगा उसका रीज़न समझो। अगर मैंने 9 में 1 को जोड़ा है तो 1 ही आया है। क्लियर, बोलो आया ना। अगर मैंने 2 में 9 को जोड़ा है तो 2 ही आया है। जिस अंक को मैं 9 में जोड़ रहा हूँ ना वही अंक आ रहा है। देख लो क्यों आ रहा है, क्योंकि अंकों का योग, सॉरी, 9 में अगर किसी अंक को जोड़ा जाता है वही अंक निकल के आता है। समझ में आई ना बात। 6 को 9 में जोड़ा 6 आएगा, 7 को 9 में जोड़ा 7 आएगा। क्लियर है। इसका मतलब क्या है कि जहां भी अंकों का योग 9 बन रहा होगा मैं उस चीज को स्किप कर सकता हूँ। समझ में आई ना। 9 बन रहा होगा मैं उस चीज को स्किप कर सकता हूँ, जैसे पिछला वाला था। अब इस पर चर्चा करेंगे हम। देखो 719 था, मैं इसको 9 को छोड़ देता हूँ, 7 और 1 8 बन जाएगा सीधा। 8 ही बन रहा था ऊपर, 9 को छोड़ दिया मैंने, 7 और 1 8 गुणा 8 64, 6 4 10 1 0 1। कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। ये रिजल्ट आया इसका। इसमें से देखो 9 को छोड़ दिया तो 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 6 18, इसको छोड़ दिया तो एक ही तो बना अंकों का योग। मतलब जहाँ पे 9 का पेयर बन जाएगा वहाँ पे मैं हटा सकता हूँ, कैलकुलेशन और आसान होगी। इधर देखो, इधर इस 9 को छोड़ दिया मैंने, 7 2 9, तो यहाँ 9 बना बना। इसको मैं 0 नहीं ले सकता क्योंकि मुझे इसमें जोड़ना है आगे, और लेना चाहो तो मैं 0 भी ले लूँ। देखो इधर देखूँ, अगर 7 और 2 9 बना, छोड़ दिया 3 और 1 4, आ रहा है 4। अब 9 में 4 को जोड़ूंगा तो 9 ही तो आएगा, या 4, सॉरी 9 में 4 को जोड़ूंगा तो 4 ही तो आएगा आएगा। तो इसके अंकों का योग भी कितना आना चाहिए, 4। 6 और 3 9 को छोड़ दिया, कितना आया 4। ये कैलकुलेशन फास्ट रहेगी। जहाँ पे 9 बन रहा होगा टोटल वहाँ मैं उसको स्किप करूँगा। समझ में आया। यहाँ देखो ऊपर वाले में अब फास्टली माइनस कैसे करेंगे। देखो 9 4 5 9, 9 खत्म, 3 और 1 4, 4 और 2 6, इधर 7 2 9, 6 3 9, 5 7 12, 12 में 2 और 1 3, 6 माइनस 3 3। बैठी ना। समझ में आया सिस्टम। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, ऐसे नहीं हो सकता कि डायरेक्टली जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर ले। सिस्टम बैठेगा धीरे धीरे। और कोई एग्जाम्पल लिया था कि मैंने, ये रहा 9 का मल्टीप्लाई था तो डायरेक्टली मैंने बता ही दिया है। अगर किसी भी संख्या को अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके अंकों का योग भी कितना आएगा, 9 आएगा। यही 9 की भाजकता का नियम है जो कि अंकों के योग पर डिपेंड है, जिसे डिजिटल सम कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से आगे एक बार तो मैंने प्लस कर लिया। यहाँ पे दूसरी कंडीशन माइनस वो प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई वाली। 9 का मल्टीप्लाई 1 से करता हूँ तो कितना आएगा 9। 9 का गुणा 2 से किया कितना आया 18। 18 में कितना बना 9, यहाँ कितना बना 9। 9 का गुणा 3 से किया कितना आया 27, अंकों का योग 9। 9 का गुणा 4 से किया कितना आया 36, अंकों का योग 9। 9 का गुणा 5 से किया 45, अंकों का योग 9। कहने का मतलब ये है 9 का मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग सिवाय 0 के, तो जो डिजिट सम होगा वो कितना होगा 9।
ठीक है, एनीथिंग का मतलब यहाँ पे कोई ना कोई नंबर होगा। 9 का मल्टीप्लाई किसी भी अंक से करता हूँ तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया और उसमें एक ही ऑप्शन है, उस हिसाब से अभी ऑप्शन पे चर्चा करूंगा, पहले समझा रहा हूँ इसको, है ना। एक नंबर दे दिया उसने 3 2 5 7, 3 और 2 5 5 7 8, 3 2 5 5 10 7 17 और 8 25 गुणा में 9। अब इसका जो आंसर आ रहा है उसके अंकों का योग 9 ही होगा। अगर चारों ऑप्शन में से एक संख्या ऐसी है जिसके अंकों का योग 9 हो रहा है तो डायरेक्टली टिक हो जाएगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? डायरेक्ट टिक हो जाएगा। मान के चलो ये संख्या और बड़ी होती, इसमें और मल्टीप्लाई हो रहा होता, मैं कह देता हूँ 319 का और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक जगह तो ऐसा है ना कि 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अंकों का योग तो नहीं रहेगा, तो पूरी कैलकुलेशन सॉल्व करने से हम बच जाएंगे उस जगह पे। समझ में आई बात? ठीक है, तो दो पॉइंट है इसमें। एक पॉइंट तो ये कि अगर 9 को किसी भी अंक में जोड़ा जाता है तो वही आता है, और दूसरा पॉइंट है 9 को अगर किसी अंक से मल्टीप्लाई किया गया तो जो संख्या प्राप्त होगी उसके अंकों का योग क्या आएगा? 9। दोनों क्लियर है ना? इस चीज़ को लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो आगे इसमें प्लस वाला बता दिया मैंने, माइनस वाला बता दिया, डिवाइड वाला और देख लो। ठीक है, डिवाइड वाले में क्या करना है हमें? मैं जो बता रहा हूँ उस चीज़ की थोड़ी सी सावधानी रखना। बटा 3 आ जाए, अंकों का योग बटा 6 आ जाए, बटा 9 आ जाए, इसमें डिजिट सम नहीं लगाना, क्योंकि 1/3 जो होगा, 3 से अगर मैं एक में भाग देता हूँ तो ये इसकी वैल्यू आएगी 0.3333 डॉट डॉट डॉट। कितनी बार है 3? हमें नहीं पता है भाई। अगर 2 बार हुआ तो 6 आएगा, एक बार हुआ तो 3 आएगा, 3 बार हुआ तो 9 आएगा, फिर 4 बार हुआ तो 3 आएगा, 5 बार हुआ तो 6 आएगा, और 6 बार हुआ तो 9 आएगा। हो जाएगी गड़बड़। कहने का मतलब डिजिट सम जो है अंकों के योग पे डिपेंड है, और अंक जो है वो पर्टिकुलर फिक्स होने चाहिए भाई। अगर पॉइंट के बाद में हमें ये वैल्यू नहीं पता ये एंड कहाँ पे हो रही है तो इसका डिजिट सम निकाल लेंगे क्या?
नहीं निकाल सकते, क्योंकि डिजिट सम का मतलब क्या है, उसमें आपने अगर वन भी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो चेंज हो जाएगा वो। समझ में आई ना बात? तो ये इस तरीके से, लेकिन एक कंडीशन अलग बनती है। कंडीशन अलग क्या बनेगी? जैसे मैं कह देता हूँ 42/3, अगर ये 3 से पहले कैंसिल आउट हो रहा है तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। अगर 42/3 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये कितना आएगा? 14। और इसके अंकों का योग कितना आएगा? 5। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर ये 3 से कट रही है तो 3 से काट दो इसको, पहले काट दिया तो नीचे वाला 3 खत्म हो गया ना। अब वो डिजिट सम को डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि नीचे 3 आ रहा है, वही तो डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये 1 और 4 कितना आ जाएगा? 5। बोलो सिमिलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? तो नीचे अगर 1/3 आ जाए, 1/6 आ जाए, 1/9 आ जाए, इसको तो आप छोड़ ही देना भले। क्लियर है ना? और अगर कट रहा हो तो काट दो, फिर आगे हम देख सकते। समझ में आई बात? लेकिन ये 1/3, 1/6, 1/9 का तो बता दिया सर। और नीचे अगर 1/1 आ जाए तो एक का तो कोई मतलब ही नहीं है नीचे। बात आई 2 की, अगर नीचे बटा 2 आ गया। बात आई 3 की, छोड़ दिया। बात आई 4 की, अगर नीचे 1/4 आ गया। बात आई 5 की, नीचे 1/5 आ जाए। बात आई 6 की, छोड़ दिया। 1/7 आ जाए, 1/8 आ जाए। तो हमें नीचे डिजिट सम 1 बनाना है। क्या बनाना है? 1। नीचे उस संख्या का मल्टीप्लाई कर दो जिससे नीचे का डिजिट सम 1 आ जाए, उसी संख्या का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो जिससे संख्या पे कोई चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ 2 है, अगर मुझे यहाँ डिजिट सम 1 बनाना है तो नीचे जो संख्या बननी है वो इस तरीके की बननी चाहिए कि उसके अंकों का योग 1 बन जाए। अब मल्टीप्लाई किसका कर सकते हैं हम? 1 से लेकर 9 तक कर सकते हैं। 2 एकम 2 करता हूँ तो 2 बनेगा। 2 दूनी 4 करता हूँ, 4 बना। 2 तिया 6 बना। 2 चौके 8 बना। 2 पंजे 10। 10 में 1 और 0 1। इसका मतलब 5 का मल्टीप्लाई कर दें हम। अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई नीचे कर देता हूँ और 5 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देता हूँ तो संख्या पे कोई चेंज नहीं होगा। भाई उसी संख्या का ऊपर मल्टीप्लाई है, उसी का नीचे है। लेकिन नीचे वाली जो संख्या रहेगी ना, इसका डिजिट सम 10 हो गया, मतलब 1 बन जाएगा। जब 2 में 5 का गुणा किया जा रहा है तो 5 में 2 का करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। बोलो हाँ या ना? क्लियर? इधर 1/4 है तो 4 में मल्टीप्लाई करते हैं हम 7 का। 7 चौक 28। 2 और 8 10। 1 और 0। जब 4 के लिए 7 का कर रहा हूं तो 7 के लिए। क्लियर? इधर 8 के लिए 8 का। 8 8 64। 6 और 4 10। 1 और 0 1। क्लियर है ना? तो सीधा सा याद रखो, डिजिट सम 1 बनाना है तो 5 दूनी 10, 7 चौक 28, 8 8 64। याद रहेगा? 5 दूनी 10। ये तो सिंपल है, इसमें तो याद करने वाली बात है ही नहीं है। 7 के लिए 4 का, 4 के लिए 7 का, और 8 अपने आप में सेम ही रहेगा। लिखने वाली बात है या रटने वाली बात है? ऑटोमेटिक याद हो गया। 2 के लिए 5, 7 के लिए 4, 8 के लिए 8। और आपस में ये 22 वर्षा है। 7 के लिए 4 चाहिए तो 4 के लिए 7 चाहिए। 2 के लिए 5 चाहिए तो 5 के लिए 2 चाहिए। और 8 के लिए 8 ही चाहिए। उल्टा सीधा एक समान। ये बात समझ में आ गई ना? अगर बटे में 1/3, 1/6, 1/9 आ जाए तो उसको या तो छोड़ो, या फिर अगर वो कट रहा है तो उसको काट दो, तब आंसर सही आएगा। दूसरी बात, और नीचे अगर बटे में 2 आ रहा है तो 2 के लिए कितने का मल्टीप्लाई करोगे? 5 का। 5 के लिए 2 का। 7 के लिए 4 का। 4 के लिए 7 का। 8 के लिए 8 का। क्लियर? अब 0 और 9 वाला मैं, एक चीज रह गई है यहाँ पे। हाँ, अगर मैंने अभी बताया था कि अंकों के अगर 9 को किसी अंक में जोड़ा जा रहा है तो वही टोटल आता है। 9 को छोड़ सकते हैं ना? जब 9 को छोड़ने का मतलब क्या हो गया? वहाँ 0 लिख सकता हूँ मैं, अंकों का योग। तो 0 को 9 के बराबर लिख सकता हूँ। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो 0 की जगह 9 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस आएंगे तब उस पर चर्चा करेंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। 0 का डिजिट सम के लिए 0 का मतलब किसके बराबर होता है? 9 के। 0 को 9 लिख सकता हूँ, 9 को 0 लिख सकता हूँ। अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। देखो,
यूज में कहाँ कहाँ आएगा ये, वो चीज़ समझनी है हमें। 941 प्लस 149 का स्क्वायर है, 941 माइनस 149 का स्क्वायर है, अपॉन में 941 इंटू 941 प्लस 949 149 इंटू 149। अगर एलजेब्रा का फॉर्मूला अगर क्लियर है तो क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं हम इसको। एक्चुअली ये क्या है, ये है अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में है प्लस, तो ये बनता है हमारा 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है, और अपॉन में है ए स्क्वायर, ए तो है 941, और प्लस में बी स्क्वायर। जब अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, बात समझ में आई। लेकिन हमें यहाँ किससे करना है, ये डिजिट सम से। तो इसमें काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो डिजिट सम से हो भी जाएंगे, और काफ़ी ऐसे रहेंगे जो नहीं भी होंगे, ठीक है, क्यों नहीं होंगे उनकी चर्चा करेंगे आगे। अब यहाँ पे जैसे इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पहले सबसे पहले हमें नज़र मारनी है ऑप्शंस के ऊपर। चारों ऑप्शंस का डिजिट सम अगर सेम है तो उस पर डिजिट सम आपको अप्लाई नहीं करना है। तीन डिजिट का भी तीन ऑप्शंस का भी अगर डिजिट सम, सॉरी, तीन ऑप्शंस का भी अगर डिजिट सम सेम आ रहा है तो कह सकते हैं कि फोर्थ वाला आ जाए, लेकिन चांस कम रहेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें ऑप्शन नंबर ए का डिजिट सम कितना आएगा, एक, सेकंड का दो, तीसरे फोर्थ का एक, और थर्ड का एक। लेकिन ये तो पीडीएफ हमने सेट की हुई है भाई, हमें तो केवल प्रैक्टिस के लिए यूज करनी है, तो इसमें जो आंसर आता है वो कितना आता है, दो आता है, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करें इसको, देखो, 9 और 4, 9 को छोड़ दूंगा, बोला है ना, 4 और 1 5, 9 को छोड़ दिया, 4 और 1 5 और 5 10 में 1 का वर्ग, खत्म, एक। इधर जब ये माइनस में है तो इधर देखो, 9 को छोड़ू मैं, 4 और 1 5, 9 को छोड़ दिया, 4 और 1 5, जीरो हो गया, छोड़ दिया, अपॉन में इधर 9 को छोड़ दिया, 4 और 1 5, 9 को छोड़ दिया, 4 और 1 5, पचम 25, 25 में 7 प्लस, बीच में प्लस है, 9 को छोड़ दिया, 4 और 1 5, 9 को छोड़ दिया, 4 और 1 5, पचम 25, 25 में 7, 7 और 7 14 में 4 और 1 नीचे बना 5, ऊपर बना 1, इंटू में 2, ऊपर 2, ये बन गया 1, आंसर 2। चार ऑप्शंस में से जिसका डिजिट सम 2 होगा वो आंसर है। समझ में आई बात, नोट करते हुए चलो इसको अटेंड, पीडीएफ आपके पास में मिल चुकी है। हाँ, तो उसमें था कि 1/2 इंटू में 5, इंटू में 5, एक तो ये बनेगा, 1/3 को तो छोड़ना है हमें, 1/4 हो सकता है, तो 4 के लिए 7 का, ठीक है, और एक बना अपना 1/8, 8 के लिए 8 का, 7 के लिए 4, 4 के लिए 7, 5 के लिए 2, 2 के लिए 5। देखो, सुनो मेरी बात, इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, तो ये 1/5 है, 5 का भाग 1 में 2, पॉइंट लग गया, 5 दूनी। अब मैंने बताया था पॉइंट का और परसेंटेज का कुछ फर्क नहीं पड़ता डिजिट सम पे, तो इसका जो आंसर आएगा ना अंकों का योग, वो भी कितना आएगा, तो, लेकिन उसको हम शॉर्ट में यूज कर लेते हैं। 1/5 है तो 2 का मल्टीप्लाई नीचे और 2 का ऊपर, इससे क्या बना कि 5 दूनी 10 बन जाएगा नीचे, मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे बना अपना 2/10, यही तो बन रहा था। तो यहाँ नीचे डिजिट सम कितना हुआ, एक, तो एक का डिवाइड करूँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा एक से, तो डायरेक्टली कितना आ जाएगा डिजिट सम, दो, बोलो, ठीक है। यहाँ पे 941 में से ये पूरी संख्या है, एक संख्या को हम उसके अंकों का योग कर रहे हैं, एक संख्या पे एक कैलकुलेशन है केवल प्लस की, तो इसमें 9 को छोड़ दूंगा, 4 और 1 5 होगा, अगर मल्टीप्लाई हो गया तो वो दूसरी संख्या हो जाएगी। जैसे यहाँ ये रहा कहाँ गया, ये रहा 149 इंटू में 149, तो इसमें 9 को छोड़ूंगा, 4 और 1 5, मल अब इसका तो सॉल्यूशन हो गया ना, 5 इंटू में 4 और 1 5, इसमें 9 को छोड़ूंगा,
सेकंड वाला करने की कोशिश करो, मैं करवाता हूँ। पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ इसको देखो कितनी बार है मल्टीप्लाई, सेम है ना नंबर। एक का निकाल दो, क्यूब कर दो उसका। 7 2 9 को छोड़ दूंगा, 5 का क्यूब 125, 5 और 3 8। कितना बना इसका? 8। 2 और 2, सॉरी 125 में 8 बनेगा, 1 और 2 3, 3 और 5 8। दोबारा समझो, 7 और 2 9 को छोड़ दिया, 9 को तो हटाना सीख लो, बचा कितना? 5। तो यहाँ भी 5 बनेगा, यहाँ भी 5 बनेगा, बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। 5 का क्यूब हो गया, 125 होता है। 125 में 1 और 2 3 और 5 8, इसका 8 बना। 2 और 2 4, 4 और 5 9, पूरा छोड़ दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई में 9 बनेगा। क्लियर? नीचे आओ। अब इधर 7 2 9 को छोड़ दिया, 7 2 9 को छोड़ दिया, 5 25, 7 बन गया। इधर अब देखो ये 9 बन रहा है ना, बोलो बन रहा है कि नहीं? तो इसका तो 9 बनेगा, इसका भी 9 बनेगा, इसका भी 9 बनता। अब मेरे ऊपर डिपेंड है, मैं 9 यूज करता हूँ या नहीं करता हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे 8 - 9 मत करो, 8 यूज करूँगा सीधा। ठीक है? नीचे 7 9 9, 7 बन रहा है, 9 और 9 को छोड़ दिया बिल्कुल, कितना बना? 7। अब 7 के लिए हम कितने का मल्टीप्लाई करते हैं? 4 का। नीचे 4, ऊपर 4, 8 चौक 32 में 3 और 2 5। ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है। 1/2 आ रहा है, हमारा डिजिट सम तो कंप्लीट निकल के आएगा, वो तो हमेशा। 1 गुणा यहाँ 1/2 बन रहा था, 5 का मल्टीप्लाई भी तो कर सकता हूँ ऊपर नीचे। भाई 5 दूनी 10, नीचे ये क्या बन गया? 1। इसका डिजिट सम क्या बनेगा? 5। समझ गए? ऑप्शन घुमा के। बाकी इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर लेना, देखो मैं करवा देता हूँ एक बार, ध्यान दो इधर। ऑप्शन वो भाई से करते हैं, बस चेंज करके। हाँ, ये बन रहा है आपका A³। बोलो बन रहा है कि नहीं? 2.75 का मल्टीप्लाई 3 बार है तो A³ हो गया, और इधर 2.25 का मल्टीप्लाई 3 बार है तो ये B³ हो गया, और बीच में है -2.25 का क्यूब। अपॉन में ये है A², पहले वाले का स्क्वायर हो रहा है, B² और प्लस AB। तो ये बन रहा है आपका 2.75 का स्क्वायर प्लस 2.25 का स्क्वायर, पीछे दिया हुआ है वो है ना, और बीच में है AB प्लस 2.75 इंटू में 2.25, यही तो बन रहा है। तो इसको कह सकता हूँ मैं, ये है A³ - B³ अपॉन में A² प्लस B² प्लस AB बराबर होता है A - B। ठीक है? अब A - B, A की वैल्यू कितनी है? 2.75, B की वैल्यू कितनी है? 2.25, माइनस करूँगा, 0.5 बचा है कि नहीं बचा है? तो 0.5 का मतलब क्या है? 1/2। अब वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है, ये जानबूझ के बनाया था ऑप्शन इस तरीके का जिससे आपको ये वाली चीज़ हाईलाइट हो जाए कि अगर 1/2 दिया हुआ है तो मैं 5 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ऊपर और नीचे, अब डिजिट सम कितना आ जाएगा? 5। समझ में आई बात? अब जिनको फॉर्मूले नहीं पता है ना एलजेब्रा के, कोई दिक्कत नहीं है, एलजेब्रा पढ़ेंगे तब फॉर्मूले आएंगे ही आएंगे। कौन सा वाला? ये वाला 9 इसलिए बना क्योंकि ये तो ए है, इसका तो 5 बन रहा था, और ये बी है, इसका डिजिट सम 9 बन रहा था, बीच में क्या है? अगर 9 का मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट से कर देता हूँ तो हमेशा डिजिट सम 9 ही रहेगा उसका। ठीक है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं है कैलकुलेट, केवल प्लस और प्लस।
क्वेश्चन नंबर 3, ये पूरा क्वेश्चन दिख रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 3, x बराबर 332, y बराबर 333, z बराबर 335 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy/z का मान क्या होगा। अब फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है हम फॉर्मूला स्लिप हो सकता है, केवल वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। करो फटाफट, रफ में करना है, बाकी खेल खत्म है इसमें। थर्ड नंबर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3, यदि x बराबर 332, y बराबर 333 और z बराबर 335, मैं करवा दूं एक बार, फिर अपने हिसाब से करना। देखो 3 और 3 6 और 2 8 9, 3 और 3 6 और 5 11 2। अब वैल्यू पुट करो। x की वैल्यू कितनी है 8, 8 का क्यूब 512, 512 में 8। समझ में डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं। भाई ये क्यूब वगैरह तो याद रहेंगे हमें, ठीक है। बाई क्यूब, बाई का डिजिट सम 9 है तो ये 9 ही बनेगा। इधर जेड क्यूब 3 और 3 6, 6 और 2 बन रहा था, 2 का क्यूब कितना होता है 8, इसका कितना बनेगा 8। अब मुझे बताओ जब बाई की वैल्यू 9 बन रही है तो इसमें बाई का मल्टीप्लाई है या नहीं है। इसका तो 9 खत्म, बचा क्या केवल ये 9 खत्म, यहाँ से ही है 8 और 8 16, 16 में 6 और 1 7। ऑप्शन देखो, समझ गए, समझ में आ गया ना। एक बार प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आराम से आएगा समझ में कैसे हंस रहा है। वीडियो डाल देंगे ये बार बार क्योंकि ये वीडियो हटाई नहीं जाएगी, क्योंकि बार बार तो ये टॉपिक क्लास में होगा नहीं, ठीक है। डायरेक्टली लिंक दे देंगे, वहां से देख लेना। बताओ कोई दिक्कत हो तो। हंस रहा है तू, किस बात पे हंस रहा है। चलो ठीक है ना, पीडीएफ आपको पर मिल चुकी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, लिंक डाल देंगे। और प्रैक्टिस करना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नहीं होंगे, क्योंकि इसमें नुकसान भी है, डिजिट सम से 100% एक्यूरेसी नहीं आती है, 10% ये रॉन्ग भी दे देता है, लेकिन कहीं हद तक प्लस है, ठीक है।